बिग बॉस 18 के घर में फैल गई है भूख की आग। पूरे घर में चल रही है ईगो की वॉर। और आखिर कैसे हेमा शर्मा और शिल्पा जी ने निकाली अपने पूरे दिल की भड़ास। बिग बॉस के हाउस में मचा हुआ है झगड़ों का धमाल। और आखिर कैसे चाहत पांडे ने जीता सभी ऑडियंस का दिल। क्या है पूरी खबर, चलिए बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। दोस्तों, पूरे घर वालों के पेट में लगी हुई है भूख की वजह से आग। और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि है घर का राशन। क्योंकि घर में राशन ही नहीं है और राशन है पूरे अविनाश मिश्रा के कंट्रोल में। और अविनाश मिश्रा किसी को भी इतनी आसानी से राशन देने से ना रहा। दोस्तों, आपको बता दो कि अविनाश मिश्रा का सिर्फ इतना कहना है कि वो बस सभी घर के सदस्यों से आराम से बैठकर बात करना चाहता है, लेकिन घर वालों अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। अविनाश मिश्रा का सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अपनी बात सभी घर वालों के सामने रखना चाहता है और वो चाहता है कि सभी घर वाले भी अपनी बात उसके सामने रखे, जो कि पिछले झगड़े में हुआ था। वो उस झगड़े को लेकर सारी बात करना चाहता है, लेकिन घर वाले अपने ईगो को लेकर बैठे हुए हैं। करणवीर मेहरा वो अपना ईगो लेकर बैठा हुआ है, सभी घर वाले अपने ईगो लेकर बैठे हुए हैं। सभी घर वाले इकट्ठे अविनाश मिश्रा से बात करने को नहीं आ रहा, लेकिन अविनाश मिश्रा बस चाहता है कि उसके पास सभी घर वाले आकर बात करें, लेकिन कोई भी बात करने नहीं आ रहा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अविनाश मिश्रा इतना भी क्रूर नहीं है कि घर वालों को राशन नहीं दे। वो हल्का हल्का राशन सभी घर वालों को दे रहा है और सभी घर वाले हल्का हल्का खा भी रहे हैं, लेकिन घर में प्रॉपर किसी को खाना नहीं मिल रहा। अभी हम आपको बता देते हैं कि हेमा शर्मा जब राशन मांगने जाती है मजे मजे में, तो हेमा शर्मा अब जेल के बाहर ही अपनी मर्जी से डांस करने लगती है। और वहां पर एलिस भी होती है, ईसा भी होती है और अविनाश मिश्रा जेल में सब देख रहे होते हैं। तो वहां पर हेमा शर्मा आकर अपनी मर्जी से डांस करने लगती है और फिर जब डांस खत्म कर देता है तो अविनाश मिश्रा ताली बजाते हुए कहता है कि वाह, आपने टास्क कंप्लीट किया, बोले आपको क्या चाहिए। तो हेमा शर्मा कहती है कि मुझे दूध चाहिए क्योंकि मैंने कल से दूध वाली चाय नहीं पी और कुछ खाने के लिए भी राशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा हेमा शर्मा को राशन दे देता है। अब दोस्तों, इसी बात का आगे बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, वीडियो में आज तक आगे बने रहिए। इसके आगे हम देखते हैं कि जब शिल्पा जी आती है घर वालों के लिए राशन मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए, तो शिल्पा जी कहते हैं कि मुझे चिकन दो, मुझे चिकन चाहिए। तो अविनाश मिश्रा कहते हैं कि आप ऐसे डिमांड नहीं कर सकते, और जिसको चिकन खाना है वो मेरे से खुद आके क्यों नहीं मांगता। अरफीन खान को चिकन खाना है ना, वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो मेरे से आके खुद मांगे। तो शिल्पा जी कहती है कि हम सभी घर वाले इतने दिनों से दाल चावल खा रहे हैं, और दाल चावल तो बिग बॉस हमें वैसे ही बेसिक राशन के रूप में दे देते थे, तो आप ने भी देकर कोई एहसान नहीं किया। हम चिकन की डिमांड कर रहे हैं और चिकन और अंडा आप सभी के पास पड़ा हुआ है, तो हमें चिकन और अंडा दे दे। बेसिकली वो अभी ओनली तो चिकन ही मांग रही होती है, लेकिन अविनाश मिश्रा कहते हैं कि मैं चिकन नहीं देने वाला। अब इसी बात को लेकर शिल्पा और जो अविनाश मिश्रा है, दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है और शिल्पा जी इतनी भावुक हो जाती है कि वहीं पर रोने लगती है और उसे वहां पर सभी चुप कराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, शिल्पा जी काफी ज्यादा भड़क जाती है और अविनाश मिश्रा को भी काफी खरी खोटी सुना देती है। और अविनाश मिश्रा भी छूटते मुंह कह जाता है कि मैं चिकन नहीं देने वाला, जो करना है कर लो। भाई साहब, घर में खाने के लेकर काफी ज्यादा बहुत चल रही है। हम आगे देखते हैं कि शिल्पा जी बाहर जाकर गार्डन एरिया में जाकर फूट कर रोने लगती है, और वहां पर उनके सपोर्ट के लिए वहां पर सभी आ जाते हैं और उन्हें चुप कराने लगते हैं। बेसिकली वहां पे करण होता है और शायद मुस्कान होती है, हाँ, या फिर नायरा होती है। वो शिल्पा मैम को चुप कराने लगती है और वहां पर ईशा भी आ जाती है और एलिस भी आ जाती है। तो अब जो शिल्पा मैम वो कहती है कि इस अविनाश मिश्रा को बात करने की थोड़ी सी भी तमीज नहीं है, क्योंकि अविनाश मिश्रा को लगता है कि वो अपने आप को इस घर का राशन का भगवान बनाकर बैठा हुआ है। वो जब गार्डन एरिया में बैठकर रो रही होती है तो वहां पर करण मेहरा उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, उन्हें पानी भी ऑफर करता है और कहता है कि चुप हो जाइए, इस अविनाश को तो मैं सबक सिखाऊंगा, मैं देखता हूँ ये राशन कैसे नहीं देता है। वहां पर विवियन भी आ जाता है उन्हें चुप कराने के लिए। सभी शिल्पा मैम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वही दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि अब शिल्पा मैम कहती है कि इस अविनाश मिश्रा के अंदर जरा भी इंसानियत
नहीं है क्या? और ये एलिक और ईशा अपने आप को समझती क्या है? ये दोनों उनके कुछ ज्यादा खास फ्रेंड बनकर बैठे हुए हैं। अगर ये दोनों चिकन मांगते तो इन्हें चिकन मिल जाता, क्योंकि इनके खास फ्रेंड है, और हम मांग रहे तो हमें नहीं मिल रहा। तो वहां पर जो ईशा और एलिस होती है, शिल्पा मैम उन्हें भी कोसने लगती है और उन दोनों से भी नाराज हो जाती है। कहते हैं कि तुम दोनों अगर चिकन खाते तो तुम दोनों को चिकन दे देता, लेकिन हम मांगने का तो हमें चिकन नहीं दे रहा, तो तुम मुझे चिकन क्यों नहीं मांग सकते? वेल तभी ईशा कहते हैं कि हम चिकन क्यों मांगे, वो तो उसके उसके पास है, अगर आपको चाहिए तो आपने मांगा, ठीक है, अब उसकी मर्जी है, वो आपको नहीं दे रहा तो उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वेल सभी घर वाले अभी भी भूखे हैं और सभी भूख के मारे तड़प रहे हैं, किसी के पास खाने को कुछ है ही नहीं। हेमा शर्मा भूख से तड़प रही है, चाहत पांडे, सारा अरफिन खान, जितनी भी गर्ल्स है, और तो और जो हमारी श्रुतिका है, उनकी भी हालत खराब है। उनकी हालत इतनी खराब होती है कि वो राशन मांगने के भी काबिल नहीं होती, तो वो चली जाती है अविनाश मिश्रा के पास, कहती है कि मुझे कुछ दे दो, कॉफी मांग रही होती। तो बेसिकली अविनाश मिश्रा इतना यार रूडली नहीं है जितना घर वालों ने उसे बना दिया है। वेल भाई, अब अविनाश मिश्रा भी चाहता है कि उसके पास सभी घर वाले आकर बात करे, ठीक है, उससे बात करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अविनाश मिश्रा के पास एक ही पॉइंट है कि उसके मतलब सभी घर वालों से एक बार बस बात करना चाहता है, लेकिन घर वाले बातें करने नहीं आते, तो उसमें घर वालों की गलती है ना। अब सुबह से शाम हो गई कि बात कर लो कर लो कर लो, लेकिन घर वाले आ ही नहीं रहे। लेकिन फाइनली दोस्तों, सब जब रात का खाना की बारी आती है, मतलब 7-8 बजे की बारी आती है, तो सभी घर वाले फाइनली बात करने के लिए मान जाते हैं और सभी घर वाले वहां पर बात करने आ जाते हैं। तो दोनों अविनाश मिश्रा और सभी घर वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, घर वालों में बात भी हो रही होती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको मैं एक किस्सा बताना भूल गया, वो चाहत पांडे वाला किस्सा। आपको बता दूं कि सभी घर वाले जो अविनाश मिश्रा के पास आने से पहले जब आ नहीं रहे होते, तो चाहत पांडे कहते हैं कि ठीक है, तो आप लोग तो नहीं आ रहे, लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं अपना हिस्सा खाना चाहती हूँ। तो चाहत पांडे चली जाती है अविनाश मिश्रा के पास, कहते हैं कि ये सब तो आपके पास बात करने आने वाले नहीं है, लेकिन मैं उनके पास गई थी और उन्होंने आने से मना कर दिया, लेकिन मुझे तो भूख लगी है और मैं खाना खाना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपने हिस्से का राशन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा चाहत को उससे हिस्से का राशन दे देता है। और जब भाई साहब जब चाहत अपने हिस्से का राशन लेके बनाने जाती है, तो भाई साहब यहाँ पर अब दादागिरी दिखाई जाती है। अब वहां पर रजत होता है, तो रजत कहता है कि ये लड़की है तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, इसे कोई रोको। तो वहां पर आ जाती है चुम दरंग आगे से भागती हुई आती, कहते रुको, इसको तो मैं देखती हूँ, इसको तो मैं बताती हूँ। तो भाई साहब, चुम दरंग अपने आप को समझती क्या है? चुम दरंग ने उसको घर का बॉस किसने बना दिया है? वो किसी लड़की को गैस जलाने से क्यों वो रोक सकती है? अब वो अपने अपने हिस्से का राशन बना रही है, तो उसे रोकने का अधिकार किसने दिया? इसी बात को लेकर भाई साहब अब चाहत पांडे और उनके बीच में बहस हो जाती है। चाहत पांडे को भाई साहब पूरे घर वाले एक तरफ होते हैं और चाहत पांडे एक तरफ होते हैं। चाहत पांडे अकेली इन सबसे फाइट कर रही होती है और चुम दरंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसका गैस का चूल्हा उठा लेती है, उसका हाथ में उसका मोड़ देती है। चाहत को कहीं ना कहीं तकलीफ ही रही होती है, वो दर्द से चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, लेकिन उसकी मदद वहां पर कोई नहीं करता। और तो और जो उल्टा ये सारा अरफीन खान है, पता नहीं अपने आपको समझती क्या है, काहे की माइंड कोच है, तुम जैसे माइंड कोचों की वजह से ही पता नहीं क्या है। वेल दोस्तों छोड़ो, जैसे भी माइंड कोच हो, ये सारा अरफीन खान है जो ये चाहत को पीछे से पकड़ लेती है और वो काफी चिल्लाती हुई नजर आती है। मतलब कि ऐसा एक उनके जो उन्होंने चाहत के साथ बिहेव किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये काफी बुरा हुआ। और दोस्तों, जो अपकमिंग का वीकेंड का वार है, उस पर सलमान खान अच्छे से सारा अरफीन खान, ये दोनों पत्नी पत्नी की वाट लगाने वाले हैं। मुझे तो पहले से ही पता था, जो जो उन्होंने चाहत के साथ किया है, ये इनकी सलमान खान अच्छे से वाट लगाने वाले हैं और ऐसा कल के एपिसोड में होने वाला है। वेल दोस्तों, ये तो चाहत पांडे को खाना तो बनाने नहीं देते और वो गैस का चूल्हा छुपा देते हैं और चाहत पांडे अभी भी भूख से तड़प रही होती है। उसके बाद हेमा शर्मा भी काफी ज्यादा भाग जाते, कहते हैं कि बस करो यार, बस करो, तुम लोगों की वजह से मैं भूखी मर रही हूँ, तुम लोगों से कोई यहाँ पे कोई बात करने आ नहीं रहा, तुम दोनों की आपस की लड़ाई की वजह से मेरे को भूख लगी और मैं नहीं सह सकती, राशन दे दो। अब क्या अविनाश तो मुझे और नचवाएगा, तू बोलेगा नाचू तभी राशन देगा क्या? अब दोस्तों, अब देखो, अब जो अविनाश मिश्रा से पहले जो मैंने आपको बताया था कि अविनाश मिश्रा ने जो हेमा शर्मा को राशन दिया था, वो तो नाचने पे दिया नहीं था। हेमा शर्मा ने अपनी मर्जी से आकर वहां पे नाचा था, डांस किया था हल्का सा, और ये देखकर अविनाश मिश्रा ने ताली
बजाई थी, लेकिन उसने अविनाश मिश्रा ने नाचने को नहीं कहा था। लेकिन जब बाद में हेमा शर्मा भड़क गए, उसने कहा कि क्या तू मुझे बार बार नचवा के राशन देगा, क्या समझता क्या है अपने आप को, घर वालों के सामने काफी ज्यादा भड़क जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हेमा शर्मा का भी पहली बार आज के एपिसोड में उनका जो गुस्सैल रूप देखने को मिलता है और वो बहस करती हुई नजर आती है, एकदम झगड़ती हुई नजर आती है। अविनाश मिश्रा कहता है कि मैंने नाचने को नहीं बोला था, और इस बात को लेकर भी बहस होती है। हालांकि ये सभी घर वाले इस टॉपिक को चुप करा देते हैं, और सभी घर वाले अब आकर अविनाश मिश्रा के पास फाइनली आकर बात कर कर लेते हैं और बात को सॉल्व कर देते हैं, और अविनाश मिश्रा सभी घर वालों के लिए राशन दे देता है। और बाद में अरफीन खान और जो अविनाश मिश्रा है, ये दोनों बात करते हैं, और जो अरफीन खान कहता है कि आपने जो मेरे प्रोफेशन के बारे में बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो अविनाश मिश्रा ठीक है, वो भी कह देता है कि अगर आपको ऐसा लगा, बट मैंने आपके जो प्रोफेशन है उसको लेकर कुछ नहीं बोला था, मैंने आपको टारगेट किया था, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको लगा कि मैंने ऐसा बोला तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो अविनाश मिश्रा सॉरी बोल देता है, और दोनों हाथ मिला लेते हैं और बात को सॉर्ट आउट कर देते हैं। और जो करण और अविनाश के बीच में जो फाइट थी, उन करण और अविनाश मिश्रा ने भी, दोनों ने आपस में बैठकर, करण तो मान जाता है और आकर अविनाश मिश्रा से बात कर लेता है। और जो करण ने उसकी बहन के बारे में वो बोला था कि वो जो शादी वाला मैटर था कि अपनी बहन से शादी करवाएगा क्या, जो बात हुई थी, इस बात को भी लेकर करण मेहरा कहता है कि ठीक है, अगर तुमको बुरा लगा तो मैं सॉरी बोलता हूँ, और करण भी सॉरी बोल देता है। तो फाइनली सभी ने अपनी ईगो खत्म करके अविनाश मिश्रा से बात कर ली है, और सभी को राशन मिल गया है। दोस्तों, अब एक और लड़ाई तो तब स्टार्ट होती है जब यहाँ पर भाई अजय भैया और जो हमारे ये विवियन कहता है, जब विवियन आता है और कहता है कि इस घर में कोई किसी को सर्वाइवल के लिए नहीं रोक सकता, कोई भी किसी का बेसिक राशन नहीं रोक सकता। अगर मैं भी जेल में हूं तो मैं भी नहीं रोक सकता, अगर कोई जेल में होगा तो वो भी नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो भाई सब राजा दलाल अड़क जाते हैं, कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं दिखाता हूँ ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अगर मैं जेल में हूँगा तो मैं करके दिखाऊंगा, कोई जो पारना है पार लेगा। तो अब इसी बीच को लेकर विवियन और रजत के बीच में भी बहस होती है। और अब और जो चाहत है उनकी भी एक बहस होती है। जब चाहत पांडे ऊपर से नहा कर आते तो तौलिया कुर्सी पर रख देती है, तो चाहत राजा कहता है कि इसे यहाँ से हटा लो। तो चाहत कहती है कि मैं क्यों हटाऊं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब ठीक है, अब पता नहीं, समझ नहीं आता सभी घर वाले चाहत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता चाहत के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं। राजा कहता है कि यहाँ से हटाओ, तो चाहत हटाने से मना कर देती है, और चाहत कहती है कि मैं नहीं हटा रही, तुम्हें जो करना है कर लो। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अभी यहाँ पर 3 महीने हूँ। तो चाहत कहती है कि अच्छा, मैं अभी देखती हूँ, किसने कहा तुम 3 महीने हो। तो ये काफी फनी सीन था कि चाहत कहते हैं कि मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ पर 3 महीने तक कैसे हो। मतलब चाहत को श्योर है कि वो 3 महीने से पहले बाहर चला जाएगा रजत। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस घर में सभी की गैंग है, और सभी अपने अपने एक कहीं ना कहीं ग्रुप में बटे हुए, लेकिन जो चाहत पांडे अभी भी अकेली है, और ऐसा लगता नजर आ रहा है कि वो अभी भी अकेले घर में सबसे बराबरी की फाइट कर रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ऑडियंस का दिल जीता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पोस्ट बन रहे हैं, काफी ज्यादा कमेंट भी आ रहे हैं कि चाहत पांडे अकेली गर्ल है जो घर वालों सबसे फाइट कर रही है। मतलब घर वालों ने चाहत पांडे को घर का लेडी बॉस का टाइटल दे दिया है, और हाँ, सभी जो ऑडियंस है उसे लेडी बॉस मान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेले फाइट कर रही है सभी से अकेले, और गेम में अच्छे से सबको बराबर की टक्कर दे रही है। तो चाहत पांडे का गेम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, मेरे को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आप लोगों को कैसा आ रहा है हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आप लोगों को किस कंडीशन में गेम पसंद आ रहा है वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड का रिव्यू, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सलमान खान अच्छे से लेने वाले हैं वीकेंड की वार पर सभी की क्लास, और सबसे ज्यादा तो उस दोनों पति पत्नी की, जो आरफीन खान है भाई साहब, आरफीन खान की तो वाट लगाने वाले हैं सलमान खान ये कहते हुए नजर आने वाले हैं कि आरफीन, आपको किसी ने सिखाया नहीं क्या कि क्या सामने वाले की सुनना। तो आरफीन खान मना कर देते हैं। तो सलमान खान कहते हैं कि अच्छा, मतलब आप अपने आप को 7वें आसमान पर ले जाकर बैठे हो, आप अपने आप को भगवान मानते हो क्या, जो आप किसी की सुनने की
नहीं सिखाया। तो आफरीन खान मना कर देता, सलमान खान भड़क जाते, कहते हैं कि आपको जमीन पर नीचे आना पड़ेगा, हम इंसानों की तरह आपको लोगों की सुननी पड़ेगी। और आफरीन खान की तो बात लगा देते हैं। और जो सारा आफरीन खान ने चाहत पांडे को जो उन्होंने पीछे से पकड़ा था, जो उनके साथ बदसलूकी की थी, खाना बनाने से रोका था, और जो चुम दरांका है, इन दोनों के सलमान खान अच्छे से क्लास लगाने वाला है वीकेंड के बार पर। तो मुझे तो वीकेंड के बार पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और वीकेंड के बार का काफी ज्यादा प्रोमो निकल कर आ रहा है। तो हम आप तक अभी लगातार अपडेट देने वाले, तो मेक श्योर कि हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।